Hello student, welcome to online class. Today we will continue your chapter number first of history, what, where, how and when. इसमें हमने अभी तक पढ़ा कि लैंड का नाम किस तरह से पढ़ा, जैसे भारत है, इंडिया है, ये नाम कैसे पढ़ा, हम अतीत का पता कैसे लगाते हैं, क्या जान सकते हैं कि लोग उस टाइम हिस्ट्री में मतलब हज़ारों वर्ष लाखों वर्ष पहले लोग क्या खाते हैं, किस तरह का क्लोथ्स पहनते हो, क्या व्यापार करते हैं, ठीक है। और लोग कहाँ पर रहते थे, जैसे गुफाओं वगैरह में प्राचीन टाइम में लोग रहते थे। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अतीत के बारे में हम कैसे जानें। अब अतीत है हमारा, पास्ट है उसके बारे में हम कैसे जानें। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts. अब manuscripts क्या होती है? manuscripts होती है जो हैंड रिटन में हाथों से लिखी जाती है। और प्राचीन टाइम में, एशियन टाइम में क्या होता था, बहुत साल पहले जो लोग हैं वह लिखने के लिए ताड़ पत्रों के ऊपर लिखते थे। हाथों से जो लिखा जाता है, पांडुलिपियाँ बोलते हैं इसको हिंदी में, उसको क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। और क्या है, मतलब प्राचीन टाइम के बारे में हम कई तरह से जो है नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, कि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उस टाइम लोग क्या करते थे। इनमें से जैसे हमारा एक तरीका है कि अतीत में लिखी हुई कोई भी पुस्तक को ढूंढना और उसको रीड करना। देयर आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसको क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि कही जाती है। ये क्या होती है, because they are written by hand. This comes from the Latin words manu meaning hand. मतलब यह जो वर्ड्स है मैन्यूस्क्रिप्ट, यह लैटिन जो लैंग्वेज है उसके वर्ड से, मेन्यू के वर्ड से आया है, और मेन्यू का और जो मीनिंग है वह क्या है, हैंड। दीज वर्ड यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of a tree known as the bridge which grows in the Himalayas. यह क्या था कि यह पुस्तकें हाथ से लिखे होने के कारण मैन्यूस्क्रिप्ट कही जाती है। और यह वर्ड कहाँ से आया, ये मैंने भी बताया कि लैटिन लैंग्वेज के वर्ड मैन्यू से आया, जिसका मीनिंग क्या है, हाथ है। और ये पांडुलिपियाँ क्या है, किस पे लिखी जाती है, लीफ पर, पाम के लीफ पर, और हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले जो पेड़ है उनकी छाल से विशेष तरीके से निकाला हुआ जो भोजपत्र है वहाँ पर मिलती है। ओवर द ईयर्स मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, often preserved in temples and monarchies. These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices. The lives of kings, medicine and science. Beside there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, other were in Prakrit लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। क्या है, इतने साल पहले की जो ये पांडुलिपियाँ है, कईयों तो कीड़ों ने खा लिए, जो कीड़े मकोड़े हैं उन्होंने इसको खा लिया है, और कई क्या है, नष्ट कर दी गई है। और कुछ फिर भी इसके बावजूद भी बहुत सारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है आज भी मिल जाते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, हमारे टेम्पल्स में मिलते हैं, ठीक है, और जो हमारे मोनार्ची वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है यह क्या है, राजाओं के जीवन के लिए औषध। इन पुस्तकों में जो धार्मिक मान्यता, रिलीजियस जो मान्यता है, उनको क्या है, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट्स है इसमें, इसके बारे में क्या मिलती है, डिटेल मिलती है। और ये अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, इसको क्या एपिक कहा जाता है, पोएम्स और नाटक भी है। इनमें से कई जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और कई क्या प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज़ आम लोग करते हैं। वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। दीज आर राइटिंग्स और relatively hard surface such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscriptions as well, where
men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. क्या है, हम जो ये अभिलेख है, इंस्क्रिप्शंस होते हैं अभिलेख का जो हम स्टडी करते हैं भी कर सकते हैं। ये जो हमारे इंस्क्रिप्शन होते हैं इनकी हम क्या है स्टडी कर सकते हैं। और ऐसे जो इंस्क्रिप्शन है लेख है यह क्या है पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर जो स्तंभ पर क्या है दिखाए जा मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग भी अपने आदेशों को इस तरह से क्या है गढ़वा देते हैं, लिखवा देते हैं किसी पत्थर पर या किसी मजबूत चीज़ के ऊपर, ताकि लोग उन्हें देख सके और पढ़ सके तथा उनका क्या है रूल का पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन है वह क्या है राजाओं तथा रानियों सहित अन्य जो मैन वुमेन ने भी अपने कार्यों का उनका जो वर्क है उसका क्या है विवरण किया है करवाया है। फॉर एग्जांपल के लिए शासक क्या है अपने जो फोर्ट है बैटल है उसके विजयों का लेखा जोखा वहाँ पर रखा करते थे। अब क्या है कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन इन द डिफ़िकल्टीज। क्या तुम अब बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ है और ऐसा करवाने में क्या क्या जो है उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। जैसे ये भी क्या है एक इंस्क्रिप्शन है लेख लिखवाया गया है। इस पर इसका बेनिफिट ये है कि इस पर एक बार लिख के क्या है ये हमेशा के लिए कभी भी इसको हम मिटा नहीं सकते। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। दोज हु स्टडी दिस सब्जेक्ट are called archaeologists. They study the remains of building made of stone and bricks, painting and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments, and coins. Some of these subjects may be made of stone, others of bone, baked clay or metal. Objects that they made of hard, imperishable substance usually survive for a long टाइम। इसमें क्या है इसके अलावा कई वस्तु अतीत में बनी और यूज़ में लाई जाती थी और ऐसे जो थिंग्स है का स्टडी करने वाला व्यक्ति क्या है पुरातत्वविद क्या कहा जाता है उसको आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। और पुरातत्वविद क्या है पत्थर तथा ईंट से बनी इमारतों के जो अवशेष चित्रों तथा मूर्तियों का क्या है स्टडी करते हैं और वह जो हमारे ऑर्नामेंट्स है औजार है हथियार है बर्तनों आभूषणों को क्या है सिक्कों की प्राप्ति को क्या कठोर इन सब में छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की जो बनी होती है हो सकती है और ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। लॉन्ग टाइम तक ये जो प्रोडक्ट है ये चलता है। ठीक है, जैसे ये है हमारा ये एक चीज और यहाँ पर एक दिया है एक मिट्टी का घड़ा बना हुआ है जो कि क्या है पोट्स लाइक दिस वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर एगो। इसको क्या है 4700 ईयर एगो में यूज़ किया जाता है। फिर इसके राइट में क्या है एन ओल्ड सिल्वर कॉइन ओल्ड चांदी के जो सिक्के हैं इसका यूज़ किया गया था 25 ईयर्स एगो इन वर्ड। अब क्या हमारे द्वारा प्रयोग में आने वाले जो सिक्कों के से यह क्या है कैसे अलग है, बिल्कुल पूरी तरह से ये अलग है। ऐसे कॉइन होते थे एशियन टाइम में। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. Plant remains survive for more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. क्या है कि पुरातत्वविद जानवरों और चिड़ियों के क्या है तथा मछलियों की हड्डियों को क्या है वह एकत्रित करते थे स्टोर कर ढूंढते थे और उन्हें यह जानने की हेल्प मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे और वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो
जले हुए रूप से बचे रहते थे। अब क्या है, हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स ऑफ रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट information found from manuscripts, inscriptions, and archaeology. Once sources are found, learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit. So, historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like claws to find out about our past. क्या है कि पांडुलिपियाँ जो ये सारे हमारे इंस्क्रिप्शंस है और मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और क्या है, आर्कियोलॉजी है, इतिहासकार है, प्राय इन सब चीज़ों का क्या है यूज़ करते थे। और इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत की क्या करते हैं, इतिहासकार हिस्टोरियंस होते हैं जो क्या है अतीत की स्टडी करते हैं। और स्रोत सोर्स के प्राप्त होते ही फ्यूचर हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन सोर्स की हेल्प से हम धीरे धीरे अतीत का क्या है दोबारा से निर्माण कर जाते हैं। और इतिहासकार तथा पुरातत्वविद इन जासूसों की तरह जो इन सभी स्रोतों का यूज़ करते हैं सुराग के रूप में कर अतीत के बारे में जानने का क्या ये प्रयास करते हैं। अब क्या है, वन पास्ट और मैंने। अब क्या है, अतीत एक या अनेक। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? क्या है, क्या तुमने इस बुक का टाइटल के बारे में सोचा कि शीर्षक को ध्यान दिया है कि यह आवर पास्ट हमारे अतीत। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट was different for different groups of different people. For example, the lives of herders or farmers were different from those who kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftsperson, and so on. Also, as is true even today, people followed different practices and customs in different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting, and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. क्या है, अतीत के बारे में शब्द का यूज़ हम किसके लिए प्लूरल में होता है, और ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग समूह के लोग के लिए जो हमारा पास्ट है वह अलग अलग क्या है मायने रखता है। फॉर एग्जांपल के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जो लाइफस्टाइल है वह कैसा है, और क्वीन एंड किंग का जीवन तथा जो हमारे ट्रेडर और शिल्पकार हैं इनका जीवन बहुत अलग अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहारों और कस्टम्स को मानते थे। फॉर एग्जांपल के लिए आज अंडमान द्वीप है हमारा, वहाँ पे अधिकांश लोग अपना भोजन क्या है मछलियाँ पकड़ते हैं, फिशिंग हंटिंग और क्या करते हैं शिकार करते हैं और जंगलों से फल फूल का संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत क्या है, जो शहर जीवन है, शहरों में रहने वाले लोग क्या है वह खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य जो दूसरे पर्सन है उन पर क्या है डिपेंड होते हैं, और इस तरह यह भेद अतीत में भी होते थे। बिसाइड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस। वी नो ए ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did, while archaeology helped us to find out about their lives. There is much that remains unknown. क्या है, इसके अतिरिक्त इसके अलावा क्या है अन्य तरह का भी डिफरेंसेस है। उस टाइम शासक अपनी विजयों का क्या है उनके जो
फॉट जो विजय होती थी, जीत होती थी, क्या उसका क्या लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम क्या है, हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में ही काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि जो शिकारी है, मछुआरे हैं, संग्राहक है, कृषक है, इनके बारे में हमें लेखा जोखा नहीं रखते थे। और पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में क्या है, हेल्प मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में हमें अभी जो ये शिकारी गैदरर्स है, हंटर्स है, ठीक है, फिशिंग फॉक है, फार्मर्स है, इनके बारे में जानना हमारे लिए अभी भी क्या है, शेष बचा हुआ है, कुछ शेष बचा है। वट डू डेट्स मीन, अब क्या है, तिथियों का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। इफ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर, 2000 एंड समथिंग। क्या होता है कि अगर कोई तुमसे तिथि के मतलब डेट के बारे में कुछ पूछे तो शायद तुम उस दिन की तारीख या वर्ष याद रखोगे, जैसा कि 2000, इस तरह कोई वर्ष और भी बताओगे, जैसे 2000 है, 3000, 2002 है, 3 है, 4, 5 और अभी क्या है 2020 है। दीज ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्या है, जो वर्ष की यह गणना कब से शुरू हुई थी, ईसा मसीह, जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से जो डेट्स की तिथि से की जाती है काउंटिंग, ठीक है। सो 2000s मीन 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन। In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point। क्या है कि अटोल 2000 वर्ष कहने का मीनिंग क्या था कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह का जो बर्थ है वह पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व या ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं और मानते हुए वर्तमान से जो पूर्व की जो तिथियां हैं, वर्तमान से पहले की जो डेट्स है उसके उल्लेख करेंगे। लेटर्स विद डेट, इसमें क्या है, BC, अंग्रेजी में BC है बीन स्टैंडिंग फॉर बिफोर क्राइस्ट का क्या है, बिफोर क्राइस्ट का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, बिफोर मतलब पहले, जो क्राइस्ट के जन्म से पहले जो हो चुका है, इसको हम क्या करते हैं, ये आप अब नोट है यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे, इसको आप स्टोरी को पढ़ लेना। बाकी हम अगली वीडियो में अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपना।